नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे विदेश मंत्री के बारे में जो न सिर्फ नेताओं से बहस करता है बल्कि जब अमेरिका या यूरोप कोई भी सवाल उठाते हैं तो वो उसी पल जवाब भी दे देता है। ये शख्स है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, लेकिन उनकी ये ठोस और तेज आवाज़ अचानक नहीं बनी। इसके पीछे हैं दशकों की मेहनत, पढ़ाई और कूटनीति का अनुभव। जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ। उनका परिवार आम परिवार नहीं था। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर माने जाते थे। वो ऐसे समय में भारतीय रक्षा नीति और नेशनल सिक्योरिटी पर सोचते थे जब ज़्यादातर लोग इन मुद्दों की गंभीरता को समझते भी नहीं थे। घर का माहौल किताबों, बहसों और वैश्विक राजनीति से भरा रहता था। छोटे जयशंकर ने बचपन से ही ये देख लिया था कि दुनिया सिर्फ अमेरिका बनाम रूस की कोल्ड वॉर वाली कहानी नहीं है, बल्कि हर देश की अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है। इस माहौल ने उन्हें और उनके भाइयों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने की जिज्ञासा दी। जयशंकर की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के नामी स्कूल में हुई। स्कूल से निकलते ही उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टेफन कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनकी प्यास सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी। इसके बाद वो पहुँचे JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहीं से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया और उसके बाद किया PhD। उनकी PhD थीसिस का विषय था इंडियाज न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। सोचिए, उस दौर में जब न्यूक्लियर हथियारों को लेकर दुनिया बटी हुई थी, तब एक युवा भारतीय रिसर्च कर रहा था भारत की परमाणु नीति कैसी होनी चाहिए। यहीं से साफ था कि ये लड़का एक दिन देश की विदेश नीति में अहम किरदार निभाएगा। 1977 में जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ज्वाइन किया। IFS में उनका बैच बहुत शानदार माना जाता था, लेकिन जयशंकर हमेशा अपनी मेहनत और शार्प दिमाग से अलग नजर आए। उनकी पहली पोस्टिंग हुई मॉस्को, रसिया में। उस समय दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ USSR दोनों सुपर पावर थे। भारत की नीति थी नॉन एलिजेंट मूवमेंट, यानी किसी के भी पूरी तरह साथ ना खड़े होकर संतुलन बनाना। मॉस्को में रहते हुए जयशंकर ने इस संतुलन की राजनीति को प्रैक्टिकली समझा। इसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई वॉशिंगटन DC। यहाँ पर उन्होंने अमेरिका के बड़े नेताओं से नज़दीक से मुलाकात की और समझा कि भारत को अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते आगे बढ़ाने चाहिए। फिर उनकी एक अहम पोस्टिंग हुई जापान में। जापान उस समय तकनीक और विकास का चेहरा था। जयशंकर ने वहाँ सीखा था कैसे एक देश बिना सैन्य ताकत के भी पूरी दुनिया में इज्जत कमा सकता है। जयशंकर की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन पोस्टिंग थी बीजिंग, चाइना। यह वह दौर था जब भारत और चीन के रिश्ते बहुत संवेदनशील थे। सीमा विवाद, बॉर्डर इशू अक्सर दोनों देशों की रिश्ते बिगाड़ देता है। जयशंकर ने वहाँ रहते हुए कई बड़े विवादों को संभाला। उनकी नेगोशिएशन स्किल इतनी मजबूत थी कि चीन के नेता भी उनकी बात को हल्के में नहीं लेते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जयशंकर पर भरोसा किया और उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी बनाया। यह भारत के फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक पद होता है। फॉरेन सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने अमेरिका के साथ इंडिया US न्यूक्लियर डील को शेप दिया। यह डील भारत को दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की शुरुआत थी। 2019 में मोदी सरकार ने उन्हें सीधे राजनीति में लाकर विदेश मंत्री बनाया। यानी अब वो सिर्फ सलाहकार नहीं थे, बल्कि भारत का एक ऐसा चेहरा बनकर पूरी दुनिया के सामने आए और संवाद करते रहे। रसिया यूक्रेन वॉर 2022। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब पूरी दुनिया अमेरिका या रूस के साथ खड़ी हो गई, लेकिन भारत ने संतुलन की नीति अपनाई। जयशंकर ने UN और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ कहा, भारत अपनी जनता के हित देखकर फैसला करेगा। इस बीच उन्होंने 20,000 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालकर अहम भूमिका निभाई। चाइना बॉर्डर इशू, लद्दाख 2020। लद्दाख में जब भारत और चीन आमने सामने आए, जयशंकर ने कड़े शब्दों में चीन को चेताया। उन्होंने साफ कहा, बॉर्डर सिचुएशन और बाकी रिश्ते साथ साथ नहीं चल सकते।
ग्लोबल साउथ लीडरशिप। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की आवाज़ को दुनिया के सामने रखा। G20 की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने दिखाया कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि लीडरशिप करने वाला देश है। जयशंकर ने हमेशा कहा, भारत की विदेश नीति सिर्फ भारत के हित में होगी। जयशंकर की खासियत है उनका बोलने का अंदाज। वो हर मंच पर काम रहते हैं, लेकिन उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि सामने वाला जवाब नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए, जब यूरोप ने भारत से कहा, आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, तो जयशंकर का जवाब था, यूरोप पूरे दिन जितना तेल खरीदता है उतना तो हम एक महीने में भी नहीं खरीदते। उनकी ये लाइन पूरे दुनिया में वायरल हो गई। आज डॉक्टर एस जयशंकर सिर्फ एक मंत्री नहीं है बल्कि भारत की एक नई पहचान है। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत अब चुपचाप सुनने वाला देश नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करने वाला देश है। दोस्तों, डॉक्टर एस शंकर की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान, अनुभव और सही समय पर सही शब्द किसी भी हथियार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आज जब वो दुनिया के मंच पर भारत की आवाज़ उठाते हैं तो हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई समझ पाए कि भारत की असली ताकत उनके नेता और उनकी सोच है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।